देखो अभी हम लोग पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक वायर में हम लोग कितना रेसिस्टेंस डाल रहे हैं उसके जगह पे हम लोग एक डाल सकते हैं क्या? जैसे मान लो एक वायर में हम लोग यहाँ पे एक रेसिस्टर डाले, एक रेसिस्टर यहाँ डाले, तो कॉम्बिनेशन से हम लोग सीखेंगे क्या इसके जगह पे हम लोग एक सिंगल डाल सकते हैं, अगर डालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को यही सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जिसमें पहला क्या है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है अपना? सीरीज। अब देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है हर एक वायर से, याद रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करेगा हर एक वायर से। अब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, हम लोग क्या किए, अपना तार लिए, इसमें फैन लगा दिए, उसी तार को आगे बढ़ाएं, इसमें क्या लगा दिए, टीवी लगा दिए, फिर आगे बढ़ाएं, इसमें बल्ब लगा दिए और ये सर्किट को क्लोज कर दिए, मतलब क्या, पावर सोर्स लगा दिए। काट डालेंगे अभी आके उधर, एक वर्ड आवाज नहीं। ठीक है, 3 रेसिस्टर को कहां लगाए? अब देखो यहां से करंट निकलना चालू होगा। ठीक है, इस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? आई। करंट कितना सर्किट में? आई। सेम करंट देखो घूम के यहां से फर्स्ट रेसिस्टर से पार करेगा, इसको नाम दे दे R1, कोई दिक्कत इसमें। फिर यही करंट आगे गया आई, ये क्या हो गया? R2। फिर आगे गया, ये क्या हो गया? R3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा एक ही करंट घूम के वापस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, आ ही गया ना सब में। ठीक है, तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें सेम करंट फ्लो होता है हर एक रेसिस्टर से, वैसे कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे कि वो सीरीज है। तो पहला पॉइंट क्या आया? सेम करंट थ्रू ऑल रेसिस्टर। जितना भी रेसिस्टर या अप्लायंस हम लोग लगाए हैं उधर से क्या होगा? सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें वोल्ट मीटर लगा दो, ये वोल्ट मीटर हो गया, और यहाँ पे क्या लगा दो? एम मीटर, क्योंकि हम लोग करंट नापना है, एम मीटर लग गया। फिर आगे कहीं पे एक स्विच लगा दो, स्विच को क्लोज कर दो। सिंपल सर्किट है जो हम लोग बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग रेसिस्टर है, कभी भी रेसिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम लोग रेसिस्टेंस का पॉइंट खोजते हैं, कहाँ पे रेसिस्टेंस का पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर रेसिस्टर R1 का बात करें तो उसका एंड पॉइंट कौन सा है? ये दोनों पॉइंट है कि नहीं है? रेसिस्टर R1 होगा, मेरा टीवी होगा, उसमें क्या होगा? वो प्लग होगा ना, इसको हम लोग लगाते हैं तब जाके टीवी चलता है, यानी उसका एंड पॉइंट अपने को पता है। उसी तरह ये इसका क्या होगा? अपना खुद का एंड पॉइंट होगा, इस वाले का अपना खुद का एंड पॉइंट होगा। हमेशा रेसिस्टर का क्या ढूंढना है हम लोग को? एंड पॉइंट ढूंढना है कि रेसिस्टर कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो रहा है। ललका मार्कर क्या हो गया भाई? मार्कर चोरी कर रहा है क्या? ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या ढूंढेंगे? एंड पॉइंट्स ढूंढेंगे रेसिस्टर का। कोई परेशानी इसमें? अगर मेरे रेसिस्टर का एंड पॉइंट मिल गया, उस पर क्या लगाना है हम लोग को? वोल्ट मीटर मारना है। क्या मारना है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे देखो हमको एंड पॉइंट मिल गया ना, यहाँ पे क्या मार देंगे? एक वोल्ट मीटर मार देंगे, और इसका नाम क्या रख देंगे? V1, क्योंकि पहला रेसिस्टर के साथ लगाए हैं इसलिए क्या डाल दिए? V1। अब देखो बहुत आसानी से तुम यहाँ पे क्या लगा देगा? V2 लगा देगा, फिर यहां पे क्या लगा देगा? ठीक है, अब एक सर्किट में हम पोटेंशियल कितना दिए हैं? V दिए हैं। चाहे अंदर में कितनों तुम लगा दो वोल्ट मीटर, लेकिन पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? इसी के सम के बराबर रहेगा। ओवर 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 5 वोल्ट दिए तो इस सब का सम कितने के बराबर होगा? 5 वोल्ट के बराबर होगा। याद रहेगा ये चीज। तो यहां देखो इसमें क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल मेरे सर्किट का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा? तुम जितना अप्लायंस लगाया है सबके पोटेंशियल को जोड़ दो। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी। तो यहाँ पे V क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक फॉर्मूला याद करो जो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना, V इज इक्वल टू IR। अब देखो इस पार्टिकुलर सर्किट को हम अलग बना रहे हैं तुम्हारे लिए। ये कैसा था? यहाँ पे था R1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? V1। ठीक है, और इस सर्किट में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। इस करंट का वैल्यू हमको निकालना है अगर, तो तुम बोलेगा ना सर करंट का वैल्यू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो आप V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IR1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सर्किट में करंट कितना जा रहा है? I जा रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना, इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है? I। रेजिस्टेंस कितना है? R1। पोटेंशियल कितना है? V1।
तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू आई आर वन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, V1 की जगह पे आई आर वन लिख सकते हैं। उसी तरह V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, आई आर टू लिख सकते हैं, आई आर टू। V3 की जगह पे क्या लिखेंगे, आई आर थ्री। तो देखो ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल है कि नहीं है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में आई ही है। और इस सब के जगह पे, तीनों रेसिस्टर की जगह पे हम बोलेंगे एक तो बाप रेसिस्टर लगा दो, आर इक्विवेलेंट, सारे रेसिस्टर का बाप, ठीक है। यानी कि इस तीनों के जगह पे हम लोग एक तो बड़का रेसिस्टर लगा दिए, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी नहीं इस इक्वेशन में। अभी देखो आई 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 आई, आई को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहां से आई को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, आई आर वन आर टू आर थ्री। देखो आई से आई कट गया, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर वन आ गया, आर टू आ गया, आर थ्री आ गया। तो अगर आर इक्विवेलेंट कोई तुमसे पूछे सीरीज का, तो तुम क्या बोलेगा, सारे रेसिस्टर को जोड़ दीजिए। अगर ये 5 ओम था, ये 10 ओम था, ये 10 ओम था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 ओम। सारे को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जैसे ये मान लो ऐसा दिया तुमको, ठीक है, ये 2 ओम दिया, ये 3 ओम दिया, बस करंट दोहराओ, सेम करंट जा रहा है, मतलब क्या है, ये सीरीज कंफर्म हो गया। सीरीज में क्या करते हैं, रेसिस्टर को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम का इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस यही करना है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब चलो, ये इसका डिराइवेशन था। अभी देखो, अभी क्या किया हम लोग का मन किया और हम लोग इस रेसिस्टर को तोड़ दिए, ठीक है, टीवी को फोड़ दिए, जो कि पाकिस्तान में होता है, इंडिया जीतता है तब टीवी फोड़ दिया, तो क्या हो गया, सीरीज मेरा ब्रेक कर गया। यहाँ पे क्या हुआ, करंट अब इसके आगे नहीं जा पाएगा, नहीं तो टूट गया। जब टूट गया तो करंट आगे जाएगा नहीं। यानी कि अगर एक अप्लायंस भी खराब होता है तो पूरा का पूरा सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इधर हम लोग सीरीज में क्या देखेंगे कि इफ वन अप्लायंस या वन रेसिस्टर ब्रोक, होल सर्किट इज ओपन। सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, कोई परेशानी। हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस जुड़ रहा है। जब रेसिस्टेंस बढ़ता है मतलब क्या, करंट को रोका जा रहा है। जब करंट को रोका जाएगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट इज मोर। इसमें क्या होगा, हीट ज्यादा होगा। अगर तुम एक ही तार में सारा चीज लगा दो, तार जल जाता है। देखिए कभी जो एक्सटेंशन होता है, हम लोग से 5-6 को चीज पूरा लगा देते हैं, चार्जर ये सब लगा दिए, एक्सटेंशन क्या हो जाता है, भड़क जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में करंट पास हो रहा है, ठीक है। हर एक अप्लायंस से रेजिस्टेंस हाई हो गया, जहां रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। तार का औकात कम था, अप्लायंस उसमें क्या लग गया, ज्यादा लग गया, तो तार क्या होता है, भड़क जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। इसको हम लोग घर में क्यों नहीं यूज करते हैं, अगर घर में यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर एक अप्लायंस टूटा पूरा सर्किट डेड। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग सकते हैं। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग घर में यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, एम मीटर में यूज करते हैं, क्योंकि हमको पूरा करंट क्या करना है, एक डिवाइस से पार कराना है। इसीलिए एम मीटर को कहाँ लगाते हैं हम लोग, सीरीज में लगाते हैं। जो हम लोग को तार आता है, बिजली का तार, वो क्या होता है, सीरीज में होता है। क्यों, क्योंकि बिजली को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, एक ही पाथवे देते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सीरीज कनेक्शन में आ रहा है। देखिए 11,000 का वाट का तार आ रहा है, एक ही तार है, उसमें सीधा बिजली शुरू से लेकर अंत तक दौड़ रहा है, सेम करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई परेशानी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ऐसा ही आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज लिख लो तब पैरेलल बताएंगे। और कोई पॉइंट छूटा है क्या, देख लो तो। नहीं, अभी इसके बाद पैरेलल देखेंगे, नोट कर लो इसको। बंद हुआ।